मुझे नहीं मार सकते। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। 1994 का साल अक्षय कुमार के करियर के लिए बहुत ही खास रहा। जहां वैसे तो हम सभी जानते हैं कि अक्षय कुमार एक साल में कितनी सारी फिल्में करते हैं और इसी बात को लेकर उनका कई बार मजाक भी बनाया जाता है, लेकिन अगर आप अक्षय कुमार के पूरे फिल्मी करियर को उठाकर देखेंगे तो 1994 का साल ऐसा था जब इस साल उनके करियर की सबसे ज्यादा फिल्में रिलीज हुई। मतलब लगभग हर महीने उनकी एक फिल्म रिलीज हो रही थी। इस साल उनकी टोटल 11 फिल्में रिलीज हुई और एक से बढ़कर एक फिल्में, जिनमें मोहरा, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, ये दिल लगी और ऐसी कई और फिल्में शामिल रहीं। लेकिन इन सब के अलावा भी इस साल अक्षय कुमार के करियर की एक बेहतरीन फिल्म रिलीज हुई। फिल्म का नाम था ऐलान और ये अक्षय कुमार के करियर की एक अच्छी फिल्म थी, लेकिन ये काफी अंडररेटेड ही रह गई। इसमें अक्षय कुमार का हमें जबरदस्त एक्शन देखने के लिए मिला था और फिल्म की कहानी भी दमदार थी, जिस कहानी में हमें देखने के लिए मिलता है कि कैसे इसमें बाप और बेटे यानी कि अमरीश पुरी और अक्षय कुमार पूरे सिस्टम से लड़ जाते हैं। फिल्म अच्छी थी और इसमें अक्षय कुमार के कई बेहतरीन एक्शन सीन हमें देखने के लिए मिले। इसमें हमें अक्षय कुमार की अपोजिट नजर आई थी मधु, उनके अलावा अमरीश पुरी, फरीदा जलाल, देवेन वर्मा, मोहनीश बहल, दलीप ताहिल, मोहन जोशी, रामी रेड्डी और अच्युत पोद्दार जैसे कई एक्टर्स देखने के लिए मिले। और 1994 में जो अक्षय कुमार की एक के बाद 11 फिल्में रिलीज हुई थी, तो फिल्म ऐलान इस साल उनकी रिलीज होने वाली पहली फिल्म थी, जिसको रिलीज किया गया था 21 जनवरी साल 1994 को। उस समय बॉक्स ऑफिस का हाल अगर आपको बताएं तो इसके लगभग एक हफ्ते पहले संजय दत्त और रवीना टंडन की फिल्म जमाने से क्या डरना रिलीज हुई थी और इसके भी एक हफ्ते पहले गोविंदा और करिश्मा कपूर की फिल्म राजा बाबू सिनेमाघरों में अच्छी खासी चल रही थी। और गौर करने वाली बात यह है कि फिल्म ऐलान के एक हफ्ते बाद भी गोविंदा की फिल्म दुलारा रिलीज हुई थी। खैर, इन फिल्मों के बीच में रिलीज होने के बाद भी ऐलान ने लोगों के बीच में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई और फिल्म हिट रही थी। जहां दिलीप शुक्ला ने फिल्म की कहानी तैयार की थी और इसका डायरेक्शन किया था जाने माने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर गुड्डू धनोबा ने। अब गुड्डू धनोबा को आप में से शायद बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, जिन्होंने शाहरुख खान के करियर की पहली फिल्म दीवाना को प्रोड्यूस किया था, इसको डायरेक्ट नहीं किया था। और दीवाना को प्रोड्यूस करने के बाद में गुड्डू धनोबा ने बतौर डायरेक्टर अपने करियर की पहली फिल्म ऐलान ही डायरेक्ट की थी। और ऐलान के बाद उन्होंने गुंडा राज, तू चोर मैं सिपाही, जिद्दी, अफलाटून, सलाखें, बिच्छू और ऐसी कई और बेहतरीन फिल्मों का डायरेक्शन किया। आपको बता दें कि गुड्डू धनोबा जाने माने एक्टर धर्मेंद्र के कजिन हैं और सनी देओल और बॉबी देओल के चाचा हैं। राजू नरूला और ललित कपूर ने त्रिदेव आर्ट्स के बैनर तले फिल्म को प्रोड्यूस किया था। हुआ ये था कि गुड्डू धनोबा को डायरेक्शन की देखो समझ तो थी और उन्होंने शाहरुख खान के साथ में फिल्म दीवाना प्रोड्यूस की। और जिस समय फिल्म दीवाना बन रही थी उस समय फिल्म दीवाना के लिए गुड्डू धनोबा भी जगह जगह पर अपने इनपुट देते ही रहते थे। और फिल्म दीवाना जब सफल हो गई तो गुड्डू धनोबा ने भी एक फिल्म डायरेक्ट करने का डिसाइड किया और उनके पास में फिल्म ऐलान की ये कहानी आई, जहां एक बाप सिस्टम में होता है लेकिन कैसे सिस्टम ही उसको परेशान करता है और आगे चलकर ये बाप और बेटे दोनों ही मिलकर कैसे सिस्टम और अंडरवर्ल्ड से बदला लेते हैं। तो फिल्म ऐलान की जब ये कहानी आई थी उसी समय ये डिसाइड हो गया था कि ये बिल्कुल एक हार्डकोर एक्शन फिल्म होने वाली है। अब देखो, फिल्म दीवाना को गुड्डू धनोबा के साथ में मिलकर प्रोड्यूस किया था ललित कपूर ने और इसकी मेकिंग के टाइम पर ललित कपूर ने ये देखा था कि गुड्डू धनोबा भी एक अच्छे डायरेक्टर बन सकते हैं, उन्हें भी डायरेक्शन में काफी कुछ आता है। इसी बीच बिल्कुल एक नए प्रोड्यूसर थे राजू नरूला, जो भी फिल्म में पैसे लगाने के लिए तैयार थे। तो ऐसे करके फिल्म ऐलान बनने का प्लान हुआ। हालांकि ये पहले से ही डिसाइड था कि फिल्म के ऊपर बहुत ज्यादा पैसे खर्च नहीं करेंगे और ये एक लो बजट की ही फिल्म होगी। तो अब इसको बनाने वाले बिल्कुल ही नए थे, जहां डायरेक्टर नया था, प्रोड्यूसर नया था, तो इसके लिए अब एक्टर्स की तलाश होनी शुरू हो गई। जहां इसमें एक ऐसे एक्टर की जरूरत थी जिसके ऊपर एक्शन सीन बहुत अच्छे से सूट हों। तो अजय देवगन को इसके लिए अप्रोच किया गया, लेकिन अजय देवगन उस समय बहुत ज्यादा बिजी थे। सुनील शेट्टी को भी इसके लिए अप्रोच किया गया, लेकिन इनके पास में बिल्कुल ही डेट्स नहीं थी। और बाद में फाइनली अक्षय कुमार को इसके लिए अप्रोच किया गया। अब इसके लिए बहुत सारे एक्टर्स ने इसलिए भी मना कर दिया था क्योंकि अगर आप इसकी कहानी को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें बेटे से ज्यादा बड़ा रोल था उसके पिता का। तो कई एक्टर्स को ये लग रहा था कि कहीं बाप के रोल के आगे बेटे का रोल दब ना जाए। और उन दोनों, चाहे सुनील शेट्टी हो, अजय देवगन हो या फिर अक्षय कुमार हो, ये सारे ही एक्टर बिल्कुल नए नए ही थे। तो फाइनली अक्षय कुमार ने ये फिल्म साइन कर ली और इसमें काम करने के लिए उन्हें लगभग 35 लाख रुपए की फीस दी गई थी। और इसमें अक्षय कुमार के अपोजिट काम करने के लिए कुछ और एक्ट्रेस से भी बात की गई, लेकिन मधु को इसके लिए फाइनल किया गया, जिन्होंने बॉलीवुड में अजय देवगन के साथ में फिल्म फूल और कांटे से अपना डेब्यू किया और यहाँ पर वो काफी पॉपुलर हो गई थी।
अब मधु तो उस समय अच्छी एक्ट्रेस थी ही, जो उन दिनों साउथ की भी कई फिल्मों में काम कर रही थीं और उनकी फिल्म रोजा भी सुपरहिट हो गई थी और फिल्म ऐलान में अक्षय कुमार के साथ में मधु की ये जोड़ी बनी थी। वैसे यहाँ पर आपको बताते चलें कि अक्षय कुमार और मधु हमें साल 1994 में ही टोटल 3 फिल्मों में नजर आए थे, जहाँ फिल्म ऐलान के अलावा ये दोनों हमें फिल्म जालिम में भी एक साथ नजर आए थे। और इन दोनों ही फिल्मों के अलावा अक्षय कुमार और मधु हमें इसी साल एक और फिल्म हम हैं बेमिसाल में भी एक साथ नजर आए थे, लेकिन इसमें अक्षय कुमार के साथ में जोड़ी थी शिल्पा शिरोडकर की और मधु हमें सुनील शेट्टी की अपोजिट नजर आई थी। तो बैक टू बैक 1994 में इन 3 फिल्मों में एक साथ काम करने के बाद में कई सालों तक ये दोनों हमें एक साथ कहीं पर भी नजर नहीं आए और इसके लगभग 21 साल बाद ये दोनों हमें फाइनली साल 2025 में आई फिल्म कनप्पा के प्रमोशन के टाइम पर नजर आए थे, जिसमें अक्षय कुमार का एक कैमियो था और इसमें मधु भी नजर आई थी। जहां फिल्म कनप्पा के प्रमोशन के टाइम पर अक्षय कुमार मधु से मिले थे और उन्होंने फिल्म ऐलान के टाइम की कई यादें शेयर की, जहां उन्होंने सबके सामने मधु की तारीफ करते हुए बताया कि उन्होंने मधु के साथ में साल 1994 में आई फिल्म ऐलान में काम किया था, जिसमें मधु बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और आज उन्हें 21 साल बाद भी देखकर बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मधु बिल्कुल वैसी ही हैं। अक्षय कुमार ने कहा कि मधु की खूबसूरती और उनके चेहरे की चमक को देखकर ऐसा लगता है कि मानो फिल्म की शूटिंग के बाद उन्हें किसी ने फ्रिज में रख दिया हो और 21 साल बाद निकाला हो, मतलब बिल्कुल वैसी ही फ्रेश हैं। इसके अलावा इन दोनों ने एक साथ में काम करने की कई और यादें शेयर की थीं। वैसे यहाँ पर आपको बताते चलें कि फिल्म ऐलान उस समय आई थोड़ी एक अलग टाइप की फिल्म तो थी, लेकिन इसमें अमरीश पुरी ने पॉजिटिव रोल निभाया था और उनके अलावा मोहनीश बहल भी, जो नॉर्मली फिल्मों में विलेन के रोल ही निभाते थे, वो भी इसमें हमें पॉजिटिव रोल में नजर आए थे। और विलेन के रोल में इसमें हमें मोहन जोशी और रामी रेड्डी जैसे एक्टर्स नजर आए थे। आपको बता दें कि फिल्म ऐलान की शूटिंग में बहुत ज्यादा समय नहीं लगा था, लगभग 45 से 50 दिनों में ये पूरी फिल्म बनकर तैयार हो गई थी। जहां जनरली 90s में जो फिल्में बनती थीं उनकी मेकिंग में काफी समय लग जाता था, क्योंकि एक एक्टर और एक्ट्रेस एक साथ में कई फिल्में साइन किए रहते थे, लेकिन ऐसे में फिल्म ऐलान को काफी जल्दी ही तैयार कर लिया गया था। जहां पूरी फिल्म शूट हो जाने के बाद में इसके मैक्सिमम गानों को ऊटी की लोकेशंस पर शूट किया गया था। जब फिल्म पूरी कंप्लीट हो गई तो अक्षय कुमार और मधु के साथ में फिल्म की पूरी टीम ऊटी जाकर रुकी हुई थी, जहां एक के बाद एक फिल्म के सारे गाने फिल्माए गए। और अगर आप नोटिस करेंगे तो फिल्म के सारे गानों में हमें ऊटी की लोकेशंस ही देखने के लिए मिलती हैं, चाहे ऊटी का ये बोटेनिकल गार्डन हो, ऊटी लेक हो या फिर ये पाइन फॉरेस्ट के सीन हो। वैसे एक और गौर करने वाली बात यह है कि फिल्म ऐलान में हमें जो कहानी देखने के लिए मिली थी, उसी कहानी को थोड़ी मॉडिफाई करके इसके डायरेक्टर गुड्डू धनोबा ने अपनी अगली फिल्म सलाखे में दिखाई थी, जिसमें उन्होंने सनी देओल को साइन किया था और इसकी कहानी की जो मेन थीम थी वो लगभग यही थी। सलाखें की कहानी भी दिलीप शुक्ला ने लिखी थी, जिन्होंने फिल्म ऐलान की भी लिखी थी, और इसमें हमें फरीदा जलाल और अमरीश पुरी ये दोनों ही नजर आए थे। वैसे सलाखें और ऐलान में एक चीज और हमें कॉमन देखने के लिए मिली थी कि इसमें जो हीरो का नाम था वो विशाल ही रखा गया था। जहां फिल्म ऐलान में अक्षय कुमार के किरदार का नाम विशाल चौधरी था, तो वहीं सनी देओल के किरदार का नाम सलाखें में विशाल अग्निहोत्री था। वैसे फिल्म ऐलान में पहली बार फरीदा जलाल ने अक्षय कुमार की मां का रोल निभाया था। और अभी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म वेलकम टू द जंगल में अक्षय कुमार और फरीदा जलाल हमें एक बार फिर से एक साथ काम करते हुए नजर आए, जहां फिल्म वेलकम टू द जंगल के प्रमोशन के टाइम पर भी फरीदा जलाल और अक्षय कुमार के बीच में अच्छी बॉन्डिंग देखने के लिए मिली थी। उन दिनों मुंबई का एक बहुत ही पॉपुलर सिनेमा हॉल था जिसका नाम था न्यू सिटी लाइट, जो वैसे तो काफी पुराना था, लेकिन इसमें कई बी ग्रेड फिल्में लगा करती थी। लेकिन 1994 में इसको रिनोवेट किया गया और ऐलान यहाँ पर लगने वाली पहली फिल्म थी। वैसे गौर करने वाली बात यह है कि ये सिनेमा हॉल आगे चलकर लगभग 2005 तक एक्टिव रहा और इसमें लगने वाली आखिरी फिल्म भी ऐलान ही थी, जो भी 2005 में रिलीज हुई, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती और जॉन अब्राहम जैसे एक्टर्स देखने के लिए मिले थे। फिल्म की मैक्सिमम शूटिंग मुंबई और मुंबई के आसपास की लोकेशंस पर ही हुई है, बाकी इसके गाने ऊटी में शूट किए गए थे। जैसे फिल्म के एक सीन में रामी रेड्डी अपने एक घायल आदमी को एक चर्च में देखने के लिए आते हैं, इस सीन को घोड़बंदर चर्च मुंबई में शूट किया गया था। इसके अलावा फिल्म के गाने मेरा दिल बोले की ये लोकेशन आप देखिए, इसको फर्न हिल्स पैलेस ऊटी में शूट किया गया है। तो वहीं सुबह हुई शाम हुई इस गाने के कई सीन बोटेनिकल गार्डन ऊटी में फिल्माए गए हैं। इसके अलावा ये मंदिर वाला सीन आप देखिए जहां पर फरीदा जलाल की मुलाकात मधु से होती है। ये एक्चुअली मुंबई के विले पार्ले का एक बहुत ही फेमस मंदिर है जिसका नाम है सन्यासी आश्रम। तो ये सीन यहीं पर शूट किया गया है। इसके अलावा इसी आश्रम में और भी फिल्मों के कई सीन शूट होते ही रहे हैं। इसके अलावा इसमें हमें मोहन जोशी का जो ये बंगला देखने के लिए मिलता है, ये बंगला भी हमें कई और फिल्मों में नजर आ चुका है। जहां इस बंगले की खास बात आपने देखी होगी, जहां पीछे ये घोड़े की एक पेंटिंग लगी हुई नजर आती है।
एक्चुअली ये बहुत ही फेमस नाडियाड वाला बंगला है जहाँ पर कई फिल्में शूट हुई हैं। इसके अलावा जिस सीन में रामी रेड्डी अक्षय कुमार के भाई को कार से टक्कर मारते हैं, इस सीन को कमलस्तान स्टूडियो मुंबई में शूट किया गया है। फिल्म के एंड में जहां रामी रेड्डी के पीछे बहुत सारे लोग भागते हैं, इस सीन को फ्लोरा फाउंटेन मुंबई के पास में शूट किया गया है। फिल्म का म्यूजिक कंपोज किया था श्याम सुरेंद्र ने और इसमें टोटल 7 गाने रखे गए थे। ये गाने थे नैनो को बातें करने दो, तुरुरु तुरुरु, मिलके तुम्हारी, सुबह हुई शाम हुई, मेरा दिल बोला, पहले मेरे आंखों और लाल लाल गाल। हालांकि ये गाने एवरेज ही रहे थे, इनमें से कोई भी ऐसा गाना नहीं था जो उस समय ब्लॉकबस्टर रहा हो। हाय, मुझे जरा आगे तक छोड़ देंगे प्लीज? सुबह हुई शाम हुई, दिल ने तुझको याद किया, तुरुरु 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 तुरु, कहाँ से करूं मैं प्यार शुरू। अब चूंकि ये 1994 की बात है जब हर एक फिल्म में एक से बढ़कर एक गाने सुनने के लिए मिल रहे थे, लेकिन ऐसे में फिल्म ऐलान के म्यूजिक एल्बम में कोई भी एक ऐसा गाना नहीं था जो लोगों का ध्यान इसकी तरफ खींच पाए। तो कहीं ना कहीं फिल्म ऐलान का म्यूजिक थोड़ी और अच्छा हो सकता था, और अगर म्यूजिक अच्छा होता तो ये फिल्म थोड़ी और चल सकती थी। गानों में आवाजें थीं लता मंगेशकर, कुमार सानू, पूर्णिमा, साधना सरगम और विनोद राठौड़ की। एक नजर डालते हैं इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर। तो फिल्म का टोटल बजट रखा गया था लगभग 1,85,00,000 रुपए, और उस समय इंडिया में इसने कलेक्शन किया था लगभग 4,61,00,000 रुपए, और वर्ल्ड वाइड में लगभग 8,60,00,000 रुपए का कलेक्शन हुआ। और फिल्म ऐलान इस साल आई एक हिट फिल्म रही थी, जहां इसको लगभग 140 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था, और ये सिनेमा हॉल में देखने के लिए लगभग 91,27,000 लोग आए थे। जहां इसमें अक्षय कुमार के एक्शन की लोगों ने तारीफ की। हालांकि 1994 में अक्षय कुमार की जो सबसे बड़ी फिल्म रही वो मोहरा थी। वैसे फिल्म ऐलान के कुछ सीन में हमें गलतियां भी देखने के लिए मिलती हैं, जैसे इसमें एक बहुत ही पॉपुलर सीन था जहां शरीर के ऊपर ये बॉम्ब बांधकर उसको उड़ा दिया जाता है। तो क्लाइमैक्स में जब आप ये सीन देखेंगे तो जब ये बॉम्ब शरीर पर बंधा होता है तो हमें पीछे पास में बहुत सारे लोग खड़े हुए नजर आते हैं, लेकिन जब ये बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला होता है या ब्लास्ट हो जाता है तो बहुत दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आता है। इसके अलावा कुछ और जगह पर भी छोटी छोटी गलतियां देखने के लिए मिलती हैं। खैर ऐसी और भी बहुत सारी गलतियां थी, लेकिन हम इनके ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे। और फिल्म ऐलान को IMDb पर 5.1 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। वैसे मैंने तो ये फिल्म अपने गांव में दोस्तों के साथ में बैठकर देखी थी और फिल्म को बहुत एंजॉय किया था, खासकर से अक्षय कुमार के ये क्लाइमैक्स में एक्शन सीन। उन दोनों हम लोग अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और अजय देवगन की फिल्मों को बिल्कुल आंख बंद करके ही देख लेते थे, क्योंकि जिस सीडी के ऊपर इनके फोटो होते थे, इनकी फिल्म के पोस्टर होते थे, तो इस बात की गारंटी होती थी कि भाई फिल्म में एक्शन तो जबरदस्त देखने के लिए मिलेगा। तो मुझे ऐलान अच्छी लगी थी। वैसे आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी और आपने इसको कहां पर देखा था, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर किसी ने इसको सिनेमा हॉल में देखा हो तो हमें सिनेमा हॉल का नाम, शहर का नाम और उस समय अगर टिकट का प्राइस भी आपको याद हो तो जरूर मेंशन करना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो उसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।